नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, ये दिन भी देखने पड़ेंगे, कभी सोचा ना था। पतन इस कदर हो जाएगा राजनीति का, सत्ताधीशों का, सोचा ना था। किन किन नामों से आप हमें बुलाओगे, सोचा ना था। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग, करोड़ों का, जो इंडिया के साथ है, उनको तुम इन नामों से पुकारोगे, सोचा ना था। ठीक है, हम विपक्ष वाले थे। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करते थे। लेकिन हमने तो आपको कभी दाऊद इब्राहिम नहीं कहा ना। कभी कहा? आप जो भी थे, जितने भी आपकी पार्टी के सत्ताधीश थे, जिले इलाही साहब, हमने तो आपको कभी भी ओसामा बिन लादेन नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि आप आईसिस हो, अल कायदा हो, तालिबान हो, हक्कानी ग्रुप हो। पर आपने कह दिया कि आप तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि लुटेरे हो। और यही तक नहीं रुके, इंडियन मुजाहिदीन हो यानी कि आतंकवादी हो। अपने अपने संस्कार हैं साहब, अपने अपने संस्कार हैं। मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाजत नहीं कहते कि मैं आपके दल को, या कहूं आपकी दलदल को, मैं आतंकवादी कहूं, या इंडियन मुजाहिदीन कहूं, या लश्कर तैयबा कहूं, या कुछ और कहूं। पर आपने कहा। दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां पर माएं अपने बच्चों को संस्कार सिखाती हैं। दुर्भाग्य है जहां पर बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं। वही हमें आज की डेट में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। सोचा ना था। कहां से चले थे, कहां आ गए। प्रधानमंत्री के मुंह से इंडिया अलायंस को आतंकवादियों और लुटेरों के समकक्ष रखना, मुझे लगता है कि ये शायद हर चीज की एक पराकाष्ठा होती है, ये शायद उससे भी बाहर चले गए हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। क्या ये इस बात के संकेत हैं कि हम कोई अपना देश ढूंढ लें? नहीं जिले इलाही, नहीं। यहीं जिए हैं, यहीं मरे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं रहेंगे और यहीं पर ही रहेंगे। हमारा हक है इस मातृभूमि पर। हमने सींचा है इसको। आप जैसे लोगों ने नहीं सींचा जिले इलाही, आप जैसे लोगों ने नहीं सींचा। हमने सींचा है इसको, कुर्बानियां दे के सींचा है। किराएदार नहीं है ना हम यहां पर। हम यहां किराएदार नहीं है, कोई हमें किराएदार ना समझ ले। इसी विषय पर बात करने के लिए जो विद्वान आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अनिल जैन जी, सुनील जोशी जी, अधीर रोहल साहब, स्वागत है आपका। सेंगर साहब जुड़े थे, उनका लगता है फिर से नेटवर्क कुछ दगा दे रहा है। वैसे तो कोई इंडिया को भी दगा दे रहा है, क्या किया जाए। बात करेंगे इसी विषय के ऊपर। सबसे पहले सुनील भाई आपके पास ही आते हैं। आप उस पुण्य भूमि से आते हो जहां से गांधी आते हैं। आप तो उस पुण्य भूमि से आते हो जहां से पटेल आते हैं। आप तो उस पुण्य भूमि से आते हैं जहां से कृष्ण और स्वामी नारायण आते हैं। ये कौन है जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, इंडिया को आतंकवादी कह रहे हैं सुनील भाई? मैंने पहली बार आपकी आवाज में एक आहट सुनी है और मैं करीबन करीबन 2 साल से तो आपकी डिबेट में नियमित रूप से अनियमित रूप से आ रहा हूँ और कई डिबेट मैंने हैंडल की है। आज जो तो आपकी बातों में जो आहत है वो संस्कार की आहत है। आपको या ये देशवासियों को या देश के कोई पार्टी के लोगों को, देश का सुप्रीम जो पर्सन है, जो वड़ा प्रधान है, ये भाषा में बात करें, ये आपके दिल को आहत लगी है। भारत में सभी लोगों को आहत लगी है जो संस्कारिता का एक प्रवाह है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऐसी बातें जाहिर जीवन में नहीं होती थी। मैंने अटल जी और इंदिरा जी का एरा देखा है
जब इंदिरा जी बोलती थी अपोजिशन बहुत वीक था तो बोलते थे कि आप यूएन में अटल जी चले जाओ, वो स्टेट्समैन पॉलिटिक्स था। किसी की सेवा हो, आरोग्य सेवा हो, कोई बीमार हो तो बोलते थे कि आप फॉरेन में जाओ, कोई डेलीगेशन के साथ जाओ। अटल जी ने संसद के मेज पर बोला है ये बात। कहीं विपक्षों ने और द्विपक्षों ने, दोनों पक्षों ने बोला है कि एक दूसरे के साथ आदर भाव था और एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो हरीफाई थी उसके सिवा भी एक सौजन्य था। ये कुछ एरा बदल गया है और ये एरा है, ये भारत की संस्कारिता का कभी भी कहीं भी कोई भी संजोगों में प्रतिनिधित्व नहीं करता। ऐसा देश में जो कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट बनता है या पॉलिटिकल एग्जाम्पल बनता है कि देश का वड़ा प्रधान हो, वो एक पार्टी की तरफ से जब इलेक्शन की बात आ रही है, जब एक अलायंस हो रहा है, इसके लिए ऐसा बोला जाए तो ये शुरुआत है, कहीं ना कहीं नेगेटिव शुरुआत है। नकारात्मकता है, वो देश को कहीं नहीं ले जाएगी। जो भी ले जाएगी वो सामूहिक कलेक्टिव एफर्ट्स ले जाएगी। मेरा मानना है कि चाहे भूमि गौतम बुद्ध की हो, बिहार की हो, चाहे गुजरात की भूमि हो, गांधी जी की भूमि हो, ये देश है, हिंदुस्तान है, हमारी संस्कारिता है, तो हजारों सालों से आई है। और यहाँ तो हम परिवार की बात करते हो, अखिल परिवार की बात करते हैं, विश्व परिवार की बात करते हैं। हम विश्व को अपनाने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं ये जो आप हमारी सौजन्यशीलता है और कहीं ना कहीं फॉरगिव करने की, क्षमा करने की हमारी ताकत है, वो सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम ताकतवान होते हो तब कितना माफ कर सकते हो, ये बात है कि आपकी जो कैरेक्टर है उसका पैरामीटर्स है। और मुझे लगता है कि यहाँ ताकत के बदले कुछ और हो रहा है और ये सारे देश को एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहा है। देश का लीडर है तो देश का लीडर रोल मॉडल होता है और रोल मॉडल कैसा होना चाहिए ये हमें भी समझना चाहिए और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि हम जब सुप्रीम पावर में है तो ये मध्याह्न का सूरज है, कभी अस्त होने वाला है। इतिहास के पन्नों में लिखा जाए तो आपका नाम कैसा लिखा जाए, ये बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। और जाहिर जीवन है, हमारे बच्चे को, हमारी नई पीढ़ी को भी हमें सिखाना है कि कैसे आगे बढ़ना है। ये द्वेष, ये रोष, ये विरोध, ये हेट्रेड, इसके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें को आगे बढ़ना है तो आप देखो विश्व के कई देशों के जहाँ पचरंगी पब्लिक रहती है, कहीं ना देशों से आया हुआ एक देश बनता है। मैं कोई एक देश का नाम नहीं लेता, लेकिन डेवलपिंग स्टेट कोई भी, डेवलप स्टेट कोई भी देख लो, वहां सभी को एक प्रवाह में लिया जाता है और टैलेंट को, सभी कभी भी टैलेंट आती है तो टैलेंट को उसकी जगह मिल जाती है। ये बात गलत है कि किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक अंडरबेल्ट बात की जाए, ये ठीक नहीं है। जी। बहुत अच्छी बात कही आपने सुनील भाई। मुझे लगता है कि सत्य बात कही है। अनिल जी के पास आता हूं।